आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को केवल सऊदी अरब का ही सहारा है। इस कठिन समय में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद अगर उनके देश नहीं आते हैं तो वहां के पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज खान को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये चर्चा इस समय पाकिस्तान में जोरों पर है। खबर है कि प्रिंस सलमान जल्द ही पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां की सरकार के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। बताया जा रहा है कि दोनों देशों की वार्तालाप अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कुछ कारणवश ये यात्राएं रद्द हो रही हैं। प्रिंस सलमान के आने से पहले सऊदी अरब के 2 खास डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरे में सऊदी अरब के विदेश मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी थे। इस बैठक में पाकिस्तान में निवेश की बात पर सहमति बन चुकी है। प्रिंस सलमान के दौरे से पहले सऊदी अरब के 2 खास डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा करने आए थे। इनमें सऊदी विदेश मंत्री और वहां की निवेश मंत्री भी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ऊर्जा, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में निवेश का ऑफर दिया है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान में निवेश नहीं करता है तो शहबाज सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चंद दिनों पहले सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इसको लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने टीवी चैनल पर कहा था कि वर्तमान में पाकिस्तान सरकार पूरी तरह से मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के दौरे पर निर्भर है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कम से कम 3 से 4 साल का समझौता करना पड़ेगा। 3 से 4 साल के प्रोग्राम को नेगोशिएट करना है। सऊदी अरब के निवेश की गारंटी मिलने के बाद पाकिस्तान IMF के साथ सौदे में अपनी शर्तें मनवा सकता है। इसलिए इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान के सामने फिर से नया आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है और ये आर्थिक संकट पाकिस्तान बर्दाश्त करने की हालत में कतई है। बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसके ऊपर काफी देनदारियां हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में ऋण और देनदारियां 20% की दर से बढ़ी है। औसतन 31 अरब रुपए प्रतिदिन मार्च के अंत तक पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारियां पिछले वर्ष की तुलना में 8.4 ट्रिलियन रुपए बढ़ गए। इसकी वजह से देश का कर्ज और देनदारियां अब 81 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि पाकिस्तानी करेंसी कहीं हद तक थोड़ी स्थिर रही। इस वजह से ऋण वृद्धि में थोड़ी राहत मिली है। अगर पाकिस्तान पर पहले से मौजूद कर्जों को लेकर उसे संबंधित देशों से आश्वासन मिलता है तो वह नए सौदे पर विचार कर सकता है। पिछले साल ही IMF ने पाकिस्तान को $3 बिलियन के नए कर्ज को देने का ऐलान किया था। इसके अलावा पाकिस्तान को IMF वक्त वक्त पर बेल आउट पैकेज भी देता रहता है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में ज्यादा नहीं तो कुछ सुधार तो होने की संभावना रहती है।